कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते और यह चीन के अभी के हालातों पर बिल्कुल सटीक है। चीन लात का वह भूत है जो बातों से नहीं मानेगा। अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों की सेना को क्यों बुलाया है? क्या अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है? वहीं दूसरी तरफ सैटेलाइट की जो तस्वीरें आई हैं दक्षिण चीन सागर की, वह है चौंकाने वाली। चीन ने बहुत बड़ा बवाल मचाया है। क्या है वह बवाल? और आखिरकार सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान को चीन ने भी धोखा दे दिया। क्या सचमुच रूस भारत को S-400 नहीं देने वाला है? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं मतलबी यार किसके, काम बनाया और खिसके। यही हाल है चीन का। चीन पाकिस्तान में अपना काम बना रहा है और अब पाकिस्तान पर पूरी तरह कब्जा जमाने के लिए चीन ने एक नया पैंतरा खेल दिया है। सीपेक प्रोजेक्ट, जिसके बारे में पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटता है चीन और जिसकी वजह से पाकिस्तान खुद को आयरन ब्रदर समझता है चीन का, और चीन ने भी कई बार उसे आयरन ब्रदर ही संबोधित करा है। उसी आयरन ब्रदर को चीन की बैंक अब पैसे देने से मना कर रही है, वह भी सीपेक प्रोजेक्ट के लिए। आखिर क्या कारण है कि चीनी बैंकों ने सीपेक प्रोजेक्ट के लिए पैसे देने से मना कर दिया है? तो आपको बता दें, उन्होंने यह बतलाया है कि पाकिस्तान में स्थिर सरकार नहीं है, पाकिस्तान की राजनीति स्थिर नहीं है, इसलिए वह सीपेक प्रोजेक्ट में और ज्यादा पैसा नहीं लगा सकती है। लेकिन इसकी असल वजह कुछ और ही है। असल वजह यह है कि चीनी बैंकों को अब समझ में आने लगा है कि पाकिस्तान की औकात नहीं है उनके पैसों को वापस लौटाने की, और जिस तरह से सीपेक प्रोजेक्ट में पैसे लगे जा रहे हैं उसको उठाने के लिए उन्हें बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि यह श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट नहीं है, बल्कि सीपेक प्रोजेक्ट का विरोध पाकिस्तान की आम जनता भी कर रही है और खासकर बलूच तो कर ही रहे हैं। ऐसे में चीन के लिए आसान नहीं होगा इस सीपेक प्रोजेक्ट के तहत अपने पैसों की उगाही करना। इसलिए चीन के बैंकों ने एक कारण ढूंढ लिया है कि पाकिस्तान में अस्थिरता है, जिसकी वजह से वे पाकिस्तान को पैसा नहीं देना चाहते हैं। पहले तो उन्हें यह लगता था कि सऊदी अरब से इनकी दोस्ती है, वहां से कर्जा लेंगे और हमें पैसे चुका देंगे, लेकिन अब वह उम्मीद भी जाती हुई दिख रही है। कुरैशी और बाजवा के अपमान के बाद उनकी औकात भी चीन के सामने दो कौड़ी की रह गई है। ऐसे में चीन अब पाकिस्तान के सीपेक प्रोजेक्ट को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, बल्कि अब पाकिस्तान के महत्वपूर्ण चीजों पर कब्जा करने की सोच रहा है ताकि उसके पैसे की वसूली हो सके। यानी कि साधारण भाषा में हम कहें तो सऊदी अरब के बाद अब चीन ने भी पाकिस्तान को झटका दे दिया है। जहां जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपनी पेट की बीमारी की वजह से परेशान होकर अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं जापान, आसियान और अमेरिका को चीन ने अब एक बड़ा चैलेंज दे दिया है। दरअसल चीन ने अस्थायी रूप से दक्षिण चीन सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात करने के लिए उपकरण और साजो सामान बनाना शुरू कर दिया है। हाल ही में जब अमेरिकी जासूसी विमान चीन के अंदर घुसे थे, तब अमेरिका को सांकेतिक रूप से उसके एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह और अक्सर जिन क्षेत्रों में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और सेना रहती है उन इलाकों में सांकेतिक हमला करके एक चेतावनी दी थी। लेकिन यह सिर्फ एक चेतावनी तक नहीं रही, बल्कि चीन तो बड़ी तैयारी कर रहा है और चीन दक्षिण चीन सागर में पूरी तरीके से कब्जा करने का मन बना चुका है। फोर्ब्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार सैटेलाइट इमेज और नई इंटेलिजेंस से पता चला है कि चीन विवादास्पद दक्षिण चीन सागर में अस्थायी रूप से विमान वाहक ठिकानों को बना रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी हेनान में एक रणनीतिक आधार बना रही है। एक बड़ा डॉक का निर्माण किया जा रहा है ताकि उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर को लगाया जा सके। वर्तमान में चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। CNS लियाओइंग, जो मूल रूप से एक सोवियत युग का जहाज था जो कि 67 टन का और 999 फीट लंबा, 246 फीट चौड़ा है। वहीं दूसरा है CNS सेंडोंग, जो कि चीन का पहला
घर में बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे पिछले साल ही सेना में शामिल किया गया था और यह अपनी डेक पर कम से कम 36 J-15 फाइटर जेट को ले जा सकता है। लड़ाई की परिस्थिति में इन युद्धपोतों को अपनी जगह पर तैनात करने के लिए चीन खास करके डॉक का निर्माण कर रहा है और इसे हेनान में बनाया जा रहा है। इसके अलावे दक्षिण चीन सागर के और भी कई इलाके में चीन ऐसे डॉक बना रहा है जहां पर अपने परमाणु हथियारों को भी रख रहा है, जैसे कि यूलिन बेस के आसपास चीनी पनडुब्बियां खासकर परमाणु वाले बिना पता लगाए या बाधित किए गहरे समुद्र में जा सकते हैं। इन सबों को देखते हुए अब अमेरिका ने बड़ा निर्णय लिया है। चीन के इस व्यवहार से बौखलाए अमेरिका ने अब अपने सारे सहयोगी दलों को आग्रह किया है कि अपनी अपनी सेना को तैयार रखे और अमेरिका के साथ तालमेल बिठाए ताकि चीन को अब रोका जा सके। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क वोसो ने अन्य देशों से भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के लगातार प्रयासों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के साथ सेना में शामिल होने का आह्वान किया है। अमेरिका के अनुसार अब चीन को जवाब देने का सही वक्त आ गया है और अगर इस वक्त चीन के ऊपर कार्यवाही नहीं की गई तो आने वाले सालों में चीन को रोकना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अमेरिका ने आसियान देशों के साथ साथ समान सोच वाले सारे देशों को एक हो जाने के लिए कहा है। इन सब को देखकर ऐसा लगता है जैसे आने वाला संभावित लड़ाई रुकेगा नहीं, यह होकर ही रहेगा। दुनिया धीरे धीरे तैयार हो रही है उस लड़ाई के लिए। किसी भी एक छोटे से कारण से अचानक से लड़ाई शुरू हो सकती है। क्या सचमुच रूस भारत को S-400 नहीं देने वाला है? कुछ इसी तरह की खबरें अभी मीडिया में आ रही है। कुछ मीडिया इस चीज का दावा कर रही है कि जैसे चीन को S-400 देने से रूस ने मना कर दिया, वैसे ही तालमेल बनाने के लिए भारत के साथ भी मना कर सकता है या इतना देर कर सकता है कि भारत के पास आते आते बहुत ही देर हो जाए। लेकिन इन खबरों को अब खुद रूस ने गलत ठहराया है और रूस का कहना है कि S-400 की डिलीवरी भारत को समय पर होगी। वैसे आपको बता दें, चीन को समय पर नहीं देने और S-400 की डिलीवरी में रोक लगाने के रूस के और भी कई वजह हैं। एक तो भारत का दबाव और दूसरा रूस के साथ चीन ने खुद भी धोखा करा है। रूस की कई टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए उसने जासूसी कार्रवाई तक की है। यही वजह है कि चीन पर एक्शन लेते हुए रूस ने S-400 की डिलीवरी रोकी है, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है।